हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो ड्रामा का मेन लीड एक अंकल होते हैं और जिस गर्ल को उसने अडॉप्ट किया था उससे वो पागलों की तरह प्यार करने लगते हैं। तो इन दोनों की इस लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में मिस ई वेवे को देखते हैं जो इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है। उसकी आंटी धट्टे मारकर उसे घर से बाहर निकालती है और बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो ऑलरेडी मर चुके हैं और कोई भी तुम्हारा बैकअप नहीं है। आंटी ये भी बोलती है कि आज से अभी से जो भी ई फैमिली का था अब सब कुछ हमारा हुआ। वो धक्के मारकर बाहर निकालकर गेट बंद कर देती है और बोलती है कि तुम जैसी गर्ल मेरे प्लेस को डर्टी मत करो। तो मिस वेवे रोते हुए वहाँ से लगेज लेके जा रही। वेवे बहुत जल्दी सैड थी क्योंकि ना ही उसका घर था और ना ही उसका कोई फैमिली था। तभी इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर मो कार से नीचे उतरते हैं तो उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस यही गर्ल है जो 4 साल पहले आपकी जान बचाई थी। हम लोग को इन्वेस्टिगेशन से पता चला है और इस गर्ल का नाम मिस ई वेवे है। मिस्टर मो बोलता है कि यही गर्ल है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 4 साल पहले मिस ई वेवे ही मिस्टर मो की जान बचाई थी। बात याद करते हैं मिस्टर मो और अपने असिस्टेंट से छाता लेकर वेवे के पास जाते हैं और उसको छाता से कवर करते हैं और बोलते हैं कि इतनी रात में तुम बाहर क्या कर रही हो, तुम्हारा घर नहीं है। तो वेवे बोलती है कि ना ही मेरा घर है और ना ही मेरा कोई फैमिली है। मिस्टर मो अपना हाथ बढ़ाता है मिस वेवे की तरफ और बोलता है कि अब से तुम मेरे साथ चलो और उसको कैरी कर लेता है। तो मिस वेवे बोलती है कि आज के बाद से थर्ड मास्टर मिस्टर मो ही मेरा फैमिली है। फिर कहानी को साल बाद दिखाई जाती है। वेवे खाने पे वेट कर रही होती है, तभी बटलर आता और बोलता है कि मिस आप खाना खा लीजिए। मिस्टर मो इनसे उतरने के बाद वो गू सैन के पास जाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए न्यू क्लब को ओपन किया। ये बात सुन के मिस खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं खुद ही जाऊंगी पार्किंग लॉट में थर्ड मास्टर को तब करने के लिए। वो पार्किंग लॉट में मिस्टर मो का वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर मो आते कुछ ज्यादा नशे में और उसको कार के अंदर खींच लेते हैं। तो मिस वे बोलती है कि ऐसा लगता है कि थर्ड मास्टर को ने ड्रग दिया है। तो मिस्टर मो उसको किस करने लगता है और बोलता है कि तुम ओनली फोकस करो जो मैं कर रहा हूँ उस पे। पर मिस्टर मो वेवे को किस करने लगता है तो वे बोलती है थर्ड यंग मास्टर। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम मेरा ओनली नाम बुलाओ और उसको नाम बुलाती है। वो दोनों साथ में अच्छा खासा वाला 1 नाइट स्टैंड करते हैं और नाइट स्टैंड करने के बाद वेवे मिस्टर मो को रिका का घर लेके जाती है और बटलर को देती है। बटलर बोलता है कि मिस यंग मास्टर को क्या हुआ है। वे बोलती है कि यंग मास्टर को ज्यादा ड्रंक है, इनको ले जाइए कपड़े चेंज कर दीजिए। लेकिन मिस्टर तो वेवे को बार बार हक कर रहे तो उसको दूर कर वेवे बाहर चली जाती है। तो बटलर बोलता है कि ऐसा लगता है कि मिस कुछ ज्यादा थकी हुई है इसलिए वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट डे मिस्टर मो जगते हैं। मिस्टर मो के पास बटलर जाता है और बोलता है कि आप कल रात को कुछ ज्यादा ड्रंक थे, मैं किचन रूम में जाकर आपके लिए हैंगओवर सूप बना दूं। तो मिस्टर मो बोलता है कि कल रात को मैं तो कुछ ज्यादा ड्रंक था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो बार में गया था ड्रिंक करने के लिए, उसको ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिला दिया था। तो बटलर बोलता है कि थर्ड मास्टर। तभी मिस्टर मो बोलता है कि मुझे बताओ मैं कल घर वापस कैसे आया। इस बात पे बटलर बोलता है कि आपको कल मिस वेवे लेकर आई थी, इसका तो सोने के लिए चली गई, मैंने आपका कपड़े को चेंज किया। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि ओके तुम जाओ। फिर बोलता है कि सब मेरा सपना था और कल रात वाला बात को याद करता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर मो खाने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि मिस कहाँ पे है। तो बटलर बोलता है कि कल रात को ज्यादा थकी हुई थी इसलिए वो अभी आ ही रही होंगी। फिर मिस वेवे आती है और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है। तो बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग थर्ड यंग मास्टर। मिस्टर मो उसको क्लोज आते हैं और उसके नेक पे हिकी देखते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है, मुझे ये मत बोलना कोई मॉस्किटो बाइट है। तो मिस वेवे बोलती है कि कल वाला बात लगता है कि यंग मास्टर भूल गए हैं। वे बोलती है कि अब मैं क्या करूं। बोलती है कि यंग मास्टर मुझे कुछ कहने जाने लगती है। तो यंग मास्टर चेयर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे क्या इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करोगी। उसको पकड़ते हैं और चेयर को पे खड़ा कर देते हैं और फिर उसको कैरी करते हैं, वहां से लेके जाते हैं और बेडरूम में सुला देते हैं और बोलते हैं कि मुझे बताओ ये हिकी कहाँ से आया है, ये कोई भी मॉस्किटो बाइट नहीं है। मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि हिकी कहाँ से आया है। तो वे बोलते हैं कि आपने ही तो बोला था ये मॉस्किटो बाइट है। इस बात पे थर्ड मास्टर गुस्सा करते हैं, उसको स्लैप मारने के लिए हाथ उठाते हैं तो डर जाती है। तो थर्ड मास्टर बोलते हैं कि तुम इस रूम में रहोगी, इस रूम से बाहर नहीं जाओगी जब तक तुम मुझे सच ना बता दो। वो बोलकर उसको रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और लॉक कर देते हैं। तुम जब तक सच नहीं बोलोगी इस रूम से बाहर नहीं आ सकती हो। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कौन वो वाइल्ड मैन है जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रही हो, जिसके से तुम मेरे संग झूठ बोल रही हो। इस बात पे बेर बोलती है कि आप मेरा फ्रीडम को रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इतने सालों तक मेरे साथ थे इसलिए तुम्हें झूठ बोलने भी नहीं आता है। दरवाजा बंद करके चले जाते हैं और वे गुस्सा करते रह जाते। इसके बाद मिस्टर मो कॉल करते हैं
अपने असिस्टेंट को और बोलते हैं कि रे के राउंड में जितना भी मैन था मुझे सबके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते ही बेबे में बैठी थी और उसका सारा रूम का ऑन रहता सबको फेंकी हुई थी और बोल रही थी कि मुझे इस रूम से बाहर निकालो। तभी बटलर खाना लेके जाता है। बेबे बोलती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ। इस बात पे बटलर बोलता है कि अगर आप है तो अपने आप को क्यों भूखा रख रहे हैं और आप थर्ड मास्टर को बता दीजिए कि सच क्या है। तो बेबे मम्मी बोलती है कि मैं उसको सच कैसे बताऊं। बेबे बोलती है कि उसने मुझे परेशान किया, मैं उसको तो अब नहीं छोड़ूंगी। इसका बोलती है कि बटलर आपने सही बोला, मुझे अपने आप को भूखा नहीं रखना चाहिए। तो कोर जाती है, वहाँ से भाग जाती है और ये बोलते हुए जाती है कि मुझे मछली खाना है। बॉडीगार्ड लोग मिस बेबे का पीछा करने लगता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर मो को। वो बाहर गया था, अपने फ्रेंड गुसन के साथ ड्रिंक कर रहा था। गुसन मुंह को बोलता है कि क्या हुआ। गुसन फ्रेंड बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर मो। तो मिस्टर मो बोलता है कि वो गर्ल बहुत बड़ी हो चुकी है, उसको लगता है कि अब बॉयफ्रेंड के लिए ढूंढ रही है। गुसन बोलता है कि ऑफ कोर्स इस एज में तो गर्ल्स लोग बॉयफ्रेंड को ढूंढता ही है और बॉयफ्रेंड अपने लिए गर्लफ्रेंड को ढूंढता है, तो नॉर्मल वाली बात है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लाइफ टाइम तक उसका टेक केयर करोगे? वो बहुत ही जल्द शादी करेगी, उसके बच्चे होंगे, तुम कब तक उसका टेक केयर कर सकते हो। गुसन बोलता है कहीं तुम इस बात पे मिस्टर मो उसके साथ टोस्ट करते पीने लगते हैं। तो गुसन बोलता है कि मुझे समझ में आ गया। अपनी गर्ल्स लोग के साथ ड्रिंक करने लगता है और मिस्टर मो को बोलता है कि तुम्हें उस गर्ल को अच्छा से मनाना होगा। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि मैं उसे मनाता तो हूँ। इस बात पे गुसन बोलता है कि तुम उतने अच्छा नहीं बनाते हो, तुम्हें उसके सामने क्यूट एक्ट करना होगा। फिर बोलता है कि ओके वो मुझे समझ में आ गया। वो वाइन पीने लगता है। तभी मिस्टर मो के पास कॉल आता है कि घर पे मिस वेवे उनका फेवरेट पेंटिंग को बिगाड़ रही है और उनका फेवरेट पॉन से फिश भी आके खाई है और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। थर्ड मास्टर प्लीज जल्दी आ जाइए। तो थर्ड मास्टर वहाँ से निकल जाता है घर के लिए और घर का सीन दिखाया जाता है कि वेवे सारा पेंटिंग को फेंक रही होती है और कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है बॉडीगार्ड के लिए और बटलर के लिए। तभी उधर तो वेवे भागने के लिए जाती है, मिस्टर मो उसको होल्ड कर लेते हैं। वेवे बोलती है कि थर्ड मास्टर। तभी थर्ड मास्टर देखते हैं कि उनका जितना भी फेवरेट पेंटिंग होता है वो सब कुछ फेंका हुआ है और पूरा रूम का घर का हालत पूरा खराब है, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो वे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड मास्टर को ज्यादा गुस्से में आज तो मैं गई। तो थर्ड मास्टर उसको कैरी करता, उसको रूम के पास लेके जाता और बेड पे बैठाता है। इस बात पे वे बोलती है कि थर्ड मास्टर प्लीज आप मुझे हिट मत कीजिएगा, मुझे पता है कि मैं गलत काम किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद मिस्टर मो निडान बैठ जाते, उसका पैर लेते, अपने कोट से कवर करते और बोलते हैं कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूं कि खाली पैर कहीं मत जाया करो, तुम्हारे पैर कितने ठंडे हो गए हैं। तो वे बोलती है कि थर्ड मास्टर आप क्या गुस्सा नहीं है? तो और मिस्टर मो बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ और हाँ तुमको अगर मछली खाना है तो शेफ को बोलो वो बना देगा, तुम्हारा हाथ ये सब काम के लिए नहीं बना है। बहुत ही प्यार से मिस्टर मो वेवे का फेस टच करता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि वो पर्सन कौन है। इस बात पे जब वो गुस्सा करते हैं उसको बेड पे सुलाते हैं और उसको फोर्सली किस कर रहे होते हैं। तो वे मना करती है लेकिन मिस्टर मो उसको फोर्सली किस कर रहा था। किस करने के बाद अपना टाई खोलता है और टाई से वेवे को हाथ बांध लेता और उसको फोर्सली किस कर रहा था। और किस करते करते वेवे को वो अंडरस्ट करने लगता है। तो वेवे बहुत तेज रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज थर्ड मास्टर ये सब मत करो। ये देखने के बाद थर्ड मास्टर रुक जाते हैं और फिर वो वेवे को बोलते हैं कि जो मैन है क्या मुझसे ज्यादा प्रिटी है। फिर उसको अपना बॉडी टच करके बोलता है कि मेरे से ज्यादा फिट है, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन मेरी तरह जेनरस नहीं हो सकता। वेवे अपना हाथ हटा के जाने लगती है लेकिन मिस्टर मो उसका हाथ पकड़े हुए थे, फिर भी वो छुड़ा के चली जाती है। तो मिस्टर मो उसको एकदम टाइटली हग कर लेता है। तो वेवे बोलती है कि थर्ड मास्टर आप कुछ ज्यादा ही ड्रंक है। थर्ड मास्टर बोलता है कि मैं तुम्हें हक किया हूँ और वो बहुत तेज रोने लगता है। तो वेवे बोलती है कि तुम वही पर्सन हो जिसे मैं जानती हूँ। थर्ड मास्टर मेरे सामने रो रहे, जो इतना बड़ा बिजनेस के प्रेसिडेंट है, इनके पास बहुत ज्यादा पावर है, ये मेरे सामने रो रहे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर वेवे बोलती है कि मिस्टर मो को ज्यादा ही ड्रंक है इसलिए मेरे सामने रो रहे। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि मिस्टर मो मुझे पसंद कर सकते हैं, उनकी नजरों में तो मैं अभी एक बच्ची ही हूँ। कि मिस्टर मो उसको टाइटली हक किया हुआ था, फिर वो अचानक से सो जाता है। तो मिस वेवे उसको अपने साथ ही सुला लेती है, उसका फेस टच करती है और बोलती है कि थर्ड मास्टर अब बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैं जितना भी मैन से मिली हूँ फिर भी अब बहुत ज्यादा हैंडसम है। और थर्ड मास्टर के साथ ही सो जाती है। नेक्स्ट डे जब उठती है तो देखती है कि थर्ड मास्टर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो मिस वेवे बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि थर्ड मास्टर कल वाला बात बिल्कुल भूल चुके हैं और वैसे भी कुछ ज्यादा ही ड्रंक थे कल रात को। फिर वो चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो थर्ड मास्टर उसको ब्रेकफास्ट देता है करने के लिए और बोलता है कि कल मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक था, मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो नहीं ना और बोला तो नहीं ना। तो मिस वेवे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मन्नू बोलती है कि कल रात वाला बात लगता है कि थर्ड मास्टर पूरा भूल चुके हैं। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाऊंगा। तो वेवे ओके बोलती है और फिर मन्नू बोलती है कि मुझे कल वाला बात को सीरियस नहीं लेना है।
इसके बाद बेबे बोलती है कि थर्ड मास्टर आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, तुम ब्रेकफास्ट करो। ये बात सुनने के बाद बेबे मिस्टर मो को हक करती है और बोलती है कि आप इस वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन है। थर्ड मास्टर बोलते हैं कि भला मैं तुमसे गुस्सा हो भी कैसे सकता हूँ। ये बात मन में बोलता है। उन दोनों को साथ में खाते हुए देखकर बटलर बहुत खुश होता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि थर्ड मास्टर विवेक को घर स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। तभी अचानक से उठ जाती है और बोलती है कि कल रात वाला बात थर्ड मास्टर को याद नहीं है। विवेक ये भी बोलती है कि ड्रिंक करने के बाद थर्ड मास्टर पूरा डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं और उसको देख रही होती है। तो थर्ड मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम्हें देखना है, तुम्हें हाइट होने का जरूरत है, तो मुझे देख सकती हो। तो वे बोलती है कि मैं आपको नहीं देख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है बेबे का कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई, तुम्हें पता नहीं कल कन्वर्सेशन ग्रुप में कितने सारे हैंडसम बॉय थे। तो जितना भी फोटो मैन का था और वीडियो था सारी उसकी फ्रेंड बेबे को भेजते। तो बेबे वो देख रही होती है। तभी थर्ड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है। तो वे बोलती है कि ऑफकोर्स मुझे पसंद है, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको हैंडसम बॉय पसंद ना हो। तभी बेबे की फ्रेंड कॉल करती है और बोलती है कि भाई तुम्हें जो फोटो और वीडियो भैया तुमने देखा। तो वे बोलती है कि हाँ मैंने देखा, सब बहुत अच्छे हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें अगर इसमें से कोई पसंद आएगा तो मुझे बोलो, वीचैट ऐड में करवा सकती है और उसका नंबर भी दे सकती हूँ। उसकी फ्रेंड और भी उसको वीडियो भेजती है तो देखने लगती है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि हम दोनों साथ में मिलकर हैंडसम मैन के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तभी देखती है थर्ड मास्टर को। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि तुम अपनी फ्रेंड से क्या इसके बारे में बात करती हो। तो बोलती है कि नहीं थर्ड मास्टर, वैसे भी मेरा कॉलेज आ गया, बाय बोलकर से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर मो विंडो से बाहर देखने लगते हैं, अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और बोलते हैं सैंडी कि तुम जल्दी जल्दी मेरे ऑफिस में आ जाओ आधे घंटे में। हम लोग को ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड मास्टर रहते हैं। तभी उसका फ्रेंड दौड़ते हुए आता है। तो थर्ड मास्टर बोलते हैं कि तुम 5 सेकंड लेट थे। इस बात पे गुसन बोलता है कि तुमने मुझे इतना जल्दी बुलाया और ऊपर से मैं लेट हो गया, तुम उस पर चिल्ला रहे हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी क्या इंसानियत नहीं बचा है। बात पे थर्ड मास्टर बोलते हैं कि तुम मुझे क्या बता सकते हो कि यंग गर्ल को कैसे परस्यू किया जाता है। ये बात सुनते ही गुस्सेन हंसी आने लगता है। बोलते हैं कि हे भगवान, तुम्हें सचमुच ये चीज पसंद आने लगी है। ठीक है, मुझे पहले बताओ कि वो कौन गर्ल है जिससे तुम प्यार करने लगे हो। तभी मिस्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हें जो बोला तुम वो बता मुझे पहले। गुसन था सॉल्व करने लगता है। तो थर्ड मास्टर गुस्से से देखते हैं। तो गुसन बोलता है कि ओके बाबा मैं बता रहा हूँ। और गुसन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता यंग गर्ल को लग्जरियस बैग ज्वेलरी इतना पसंद नहीं आता। अगर तुम उसके सामने क्यूट बनने का नाटक करोगे तो उसको ज्यादा पसंद आएगी, और हाँ अगर तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा ज्यादा केयर करेंगी। ये बात सुनते ही थर्ड मास्टर घर जाते हैं और बाथटब में बैठते हैं। वो बहुत सारा आइस को डाल लेते हैं और आइस पीने भी लगते हैं अपने आप को तबियत खराब करने के लिए। इसके बाद बेबे जब घर जाती है तो बटलर बोलता है कि बेबे आप वापस आ गई, आपको नहीं पता थर्ड मास्टर बहुत ज्यादा बीमार है। ये बात सुनते ही बेबे थर्ड मास्टर के पास चली जाती है और बटलर ये भी बोलता है कि थर्ड मास्टर डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही वे दौड़ते हुए थर्ड मास्टर के पास जाती है और उसका टेक केयर करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें बीमार होना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लेके आती हूँ, तुम्हें फीवर भी है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है। थर्ड मास्टर वेवे का हाथ पकड़ लेते हैं। तो वे बोलती है कि डोंट वरी थर्ड मास्टर, मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। तो इस बात पे थर्ड मास्टर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर आएगा मुझे देखेगा और मुझे कड़वी कड़वी दवाई देगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर मैं दवाई नहीं लूंगा तो मुझे इंजेक्शन दे देगा और जो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। ये बात सुनते ही वे होती है क्या थर्ड मास्टर आपको इंजेक्शन से डर लगता है। ये बात सुनते ही थर्ड मास्टर वेवे को हक कर लेता और उसको टाइटली हक किया हुआ था। तो वे बोलती है कि ओके मैं तो कोई भी डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगी। इस बात पे तो थर्ड मास्टर बोलता है कि बेबे तुम क्या आज रात को मेरे साथ रह सकती हो मैं टेक केयर करने के लिए। ये बात सुनते ही वे बोलती है क्या आज रात को रहना है। तभी वो और भी खांसी होने का नाटक करने लगता है थर्ड मास्टर और बोलता है कि मुझे पानी दे दो, पानी देती है पीने के लिए। थर्ड मास्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगा। इस बात पर बोलते हैं कि कोई बात नहीं थर्ड मास्टर, मैं तुम्हारा टेक केयर करने के लिए आज रात को तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वैसे भी हम लोग 10 साल से साथ में, तो मैं तुम्हारा टेक केयर तो कर ही सकती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे वे स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ, तुम कल रात को अच्छे से सोई नहीं थी, क्योंकि इसको बार बार नींद आ रही होती है वेवे को। वही बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं। फिर मने बोलती है कि 2 दिन से मैं थर्ड मास्टर के साथ सो रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा इस मंथ में पीरियड नहीं आया कहीं तुम, तो वे बोलती है कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें नहीं पता हम लोग की क्लासमेट की एक लड़की एक बंदे के साथ होटल रूम में साथ में सोई थी और उसका पीरियड्स नहीं आया था। फिर उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है कहीं तुम, तो वे बोलती है कि तुम्हें क्या बात बोल रही हो। फिर वो घर जाती है वेवे और वो जो मिस्टर नो के साथ जो नाइट स्पेंड की थी वो पल को याद करती है। इसके बाद वेवे प्रेगनेंसी टेस्ट से टेस्ट करती है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ये देख कर वेवे डर जाती है, बोलती क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वैसे भी थर्ड मास्टर को ज्यादा ही फुल पर्सन है, अब मैं एक गर्ल हूँ जैसा कोई पेरेंट्स भी नहीं है, तो हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, मुझे इस बेबी को नहीं रखना। फिर वो रेडी होकर दौड़ते हुए जा रही थी तभी बटलर बोलता है कि मिस अब कहाँ जा रही है।
मिस बोलती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आपको फॉलो करने का जरूरत है, और बोल के चली जाती है। तभी उधर से थर्ड मास्टर आते हैं। तो बटलर बोलता है कि थर्ड मास्टर मिस हॉस्पिटल गई है, वो भी अब अकेले। ये बात सुनते ही थर्ड मास्टर उसका पीछे पीछे चले जाता है। तो डॉक्टर के पास जाता है मिस्टर मो। तो बोलता है कि एक शॉर्ट सी गर्ल आई थी, इसका हेयर बहुत ज्यादा कर्ली है, उसको ने देखा है। इस बात पे डॉक्टर बोलता है कि हाँ वो 6 वीक से प्रेग्नेंट है और बहुत ज्यादा रो रही थी, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? डॉक्टर ये भी बताता है कि वो मुझसे कुछ ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी अबॉर्शन के लिए। तो डॉक्टर मिस्टर मो को भी डांट लगाता है कि तुम कैसे पर्सन हो, तुमने इस गर्ल के साथ टाइम स्पेंड किया, इसका मतलब तुम्हें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही चाहिए था ना। थर्ड मास्टर बोलते हैं कि 6 वीक, फिर फ्लैशबैक में याद करते हैं कि 6 वीक पार्किंग लॉट में कार में एक गर्ल के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था, मतलब वो कोई और नहीं बेबे थी। डॉक्टर से पूछता है कि बेबे कहाँ गई है। तो डॉक्टर बोलता है कि वो सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन रूम में जा रही है। बस सुनते ही दौड़ते हुए जाता है थर्ड मास्टर और अपने सिस्टर को कॉल करता और बोलता है कि पार्किंग लॉट में 6 वीक पहले जो मैं बिजनेस ट्रिप से आया था और पार्किंग लॉट वाला मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। देखता है कि बेबे ऑपरेशन रूम के अंदर चली गई है। ये देखकर मिस थर्ड मास्टर चिल्लाते हैं और बोलते है कि बेबे प्लीज दरवाजा खोलो, तुम बिना पूछे मुझसे मेरे बेबी को कैसे अबॉर्ट कर सकती हो? थर्ड मास्टर ये भी बोलते हैं कि सब मेरी गलती, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था, प्लीज देवे बाहर निकल जाओ, मैं डेफिनेटली तुम्हारा बेबी का टेक केयर करूंगा। तो बाहर बहुत ही तेज रो रहे होते हैं। तभी वेवे उसके पास जाती है और बोलती है कि थर्ड मास्टर क्या हुआ। जब थर्ड मास्टर वेवे को देखता है तो उसको टाइटली हग कर लेता है। तो वेवे मन में सोचती है कि थर्ड मास्टर को क्या हुआ। इसके बाद थर्ड मास्टर बोलते हैं कि वेवे मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुमने मुझे इतना इम्पोर्टेंट बात क्यों नहीं बताया? थर्ड मास्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा बेबी का टेक केयर करूंगा, वो बोलकर उसको हक कर लेता है। तभी वेवे बोलती है कि हमारा बच्चा? थर्ड मास्टर क्या बोल रहे हैं? वेवे दूर हटाती थर्ड मास्टर को और बोलती है कि मैं कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और वो भी आपके बच्चे से, ऐसे तो नहीं है, आप ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हैं? फिर मन्ने बोलती है कि हमारा बच्चा, कहीं थर्ड मास्टर को कुछ भी याद तो नहीं आया ना उस दिन रात वाला बात? थर्ड मास्टर बोलता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं रहे तुम हॉस्पिटल क्यों आई थी? इस बात पे वे बोलती है कि मैं डॉक्टर से चेकअप करने के लिए आई थी, क्योंकि मैं पीरियड्स नहीं आए थे, डॉक्टर ने बोला है कि मैं पीरियड्स डिले हो गए, कोई भी सीरियस वाली बात नहीं। वो रिपोर्ट भी दिखाती है। थर्ड मास्टर रिपोर्ट देखते हैं और बोलते हैं कि तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया है कि तुम उस रात को किस बंदे के साथ थी। वे बोलती है कि हमारा बच्चा। इस बात पे थर्ड मास्टर बोलता है कि तुम्हारा बच्चा क्या मेरा बच्चा नहीं होगा? वे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड मास्टर को उस दिन वाला बात याद नहीं आया है। वे बोलती है कि अगर थर्ड मास्टर में किसी अनदर मैन के बेबे के साथ प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो आप क्या करोगे? तो मिस्टर बोलता है कि सबसे पहले मैं तो पैरों को तोड़ दूंगा। तो बेबे स्माइल करके जा रही थी तो मिस्टर मो उसको कैरी करते और लेके जाने लगता है और बोलता है कि सचमुच तुम किसी अनदर बंदे के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो जाओगी तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। इसके नेक्स्ट डे मिस्टर मो सीढ़ी से नीचे उतर रहे होते और यही सोच रहे थे कि उस दिन वाला बात क्या वो सपना था या फिर रियल था। फिर वो चले जाते हैं बेबे के पास। तो बेबे जंक फूड खा रही होती है। तभी देखती है थर्ड मास्टर को तो छुपा लेती है। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि तुम्हें छुपाने का जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। वो बेबे बोलती है कि थर्ड मास्टर क्या आप चिप्स खाएंगे? तो थर्ड मास्टर मना करता है। तो बेबे अपने हाथों से थर्ड मास्टर को चिप्स खिलाती है तो उसका लिप्स और उसका फिंगर टच हो जाता है। तो लोग दूसरे को देखने लगते हैं। तभी टीवी पर न्यूज आता है कि फैमिली का जितना भी प्रॉपर्टीज था, शेयर्स था और सीईओ वाला पोजीशन वेवे के अंकल ले चुके हैं। और कल ये भी बोलते हैं कि मेरे ऊपर स्लैंडर फैला रहा है सब कोई कि मैंने एल्डर ब्रदर का सब कुछ चोरी किया। और वैसे भी एल्डर ब्रदर का जो डॉटर है वेवे, मैंने उसको नंबर ऑफ शेयर तो दिए है ना। ये देखकर वेवे गुस्सा करती है और फ्लैशबैक में याद करती है कि जब उसके मॉम डैड का डेथ हुआ था किस तरह उसकी आंटी, उसका अंकल और उसकी कजन सिस्टर ने उसका जितना भी प्रॉपर्टी था सब कुछ सीज कर लिया था, यहाँ तक घर तक। वे गुस्सा के बोल रही थी कि आप लोग गेस्ट थे, मेरे मॉम डैड ने आप पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी क्या दे दिया, आप तो पूरा ही चीज मेरी मॉम डैड से ले लिया। तभी वेवे के सिस्टर मिस पार उसको थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। इस बात पे वेवे गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैं आप लोगों को सू करूंगी। इस बात पे उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम कहाँ रहोगी तुम्हें ये भी नहीं पता, मैं तुम्हें स्टेट पर फेंकवा रही, तुम जियो मरो, आई डोंट केयर। ये बोलकर मिस वेवे को इस घर से बाहर निकाल देती है उसकी आंटी। न्यूज देखती है और बोलती है कि अंकल मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ। वो बोलकर रूम में चली जाती है। थर्ड मास्टर बोलते हैं कि ई सिंह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंक्शन सिटी आने की? फिर वो बोल के जाने लगता है। तभी बटलर बोलता है कि थर्ड मास्टर अब सही टाइम पर आए हैं। थर्ड मास्टर मिस डैड के लिए आज नीचे भी नहीं आई थी और वो खाना भी नहीं खा रही है। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि मुझे दो खाना। थर्ड मास्टर दरवाजा नॉक करते, दरवाजा नहीं खोलते तो रूम के अंदर चला जाता है। आप सपने में बेबे यही बोल रही थी कि प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाओ। ये बात सुनते ही मिस्टर उसको जगाता है तो उसको हक कर लेती है। तो मिस्टर मुंह बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। उसको कंफर्ट दे रहा होता है बेबे को। इसके बाद नेक्स्ट डे थर्ड मास्टर वेवे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। तो वेवे बाय बोल के जा रही थी। तभी थर्ड मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तुम आज स्कूल से छुट्टी ले लो। तो वे बोलती है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, और बोल के चली जाती है।
थर्ड मास्टर देखता है कि बेबे के पास सीनियर सू आता है, उसको प्रपोज करता और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो बेबे बोलती है कि नहीं। तो सभी लोग उसको इंसिस्ट कर रहा था कि एक्सेप्ट कर लो प्रपोज है, लेकिन बेबे बोलती है कि सीनियर सू मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और हाँ ये भी फिलहाल मुझे पसंद नहीं है, वो बोल के चली जाती है। तभी थर्ड मास्टर का ड्राइवर बोलता है कि बॉस मुझे ऐसा लगता है कि इस बेबे का राइट एज है डेटिंग करने का मैन लोग के साथ। इस बात पर मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम हो, तो फिर चुप हो जाता है, फिर वो कार ड्राइव करके लेके चले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस बाय भी उसी स्कूल में ट्रांसफर ली थी जिसमें बेबे रहती है। बेबे की फ्रेंड बोलती है कि देखो ये न्यू एरोगेंट अभी अभी हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुई है, और वैसे भी जैसे तुम्हारा शेयर का नाम है सेम टू सेम इस गर्ल का नाम है, मतलब तुम्हारी ये रिलेटिव है। तो वे बोलती है कि उसको इग्नोर करो, फिर वो बैठ जाती है। तभी क्लास की और कलीग लोग उसको फ्रंट मारने लगकर कंप्यूटर कंपटीशन में तुमने चीटिंग की थी ना, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। एक गर्ल कुछ ज्यादा ही वेवे को ब्लेम करने लगती है। इस बात पे वेवे बोलती है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तुम किसी के ऊपर भी स्लैंडर नहीं कर सकती, अगर तुम करोगी तो मैं सू कर सकती हूँ। तो कलीग इस पे गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैं वेट कर रही हूँ स्कूल का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि तुमने उसको चीट किया है ना उस कंपटीशन में। मिस बाय जाती है वेवे के पास और बोलती है कि सिस्टर हम लोग 4 साल बाद मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ऐसा कंडीशन हो गया है। तुम्हारे मॉम डैड तो है नहीं, अगर वो जिंदा होते उनको पता चलता है कि तुमने प्राइज मनी के लिए चीट किया है तो वो वैसे भी मर ही जाते। तभी स्कूल की और भी स्टूडेंट लोग बातें करने लगती है, क्या ये दोनों सिस्टर्स हैं? इस बात पे वे गुस्सा करते इसका हाथ पकड़ लेते और बोलती है कि तुम मेरे फादर के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकती हो। तो बोलती है मिस बाय कि मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ, तुमने प्राइज मनी के लिए कंपटीशन में चीटिंग जो की है। इस बात पे बेबे और भी इसका हाथ पकड़ लेती टाइट से। इस बात पे मिस बाय बोलती है कि मुझे हर्ट हो रहा है, और भी स्टूडेंट लोग बात करने लगता है कि हम लोग को तो पता था कि बेबे एक ऑर्फन गर्ल है, पर मुझे नहीं पता था कि बाय की सिस्टर है और इसका ऐसा बिहेवियर है, और वैसे भी इसने प्राइज मनी के लिए कंपटीशन में चीट जो किया है। तभी उधर से स्कूल का प्रिंसिपल आता है, तो बाय चली जाती है प्रिंसिपल के पास और बोलती है कि बेबे ने में चीट किया, इसलिए मैं उसको बोलने के लिए गई थी तो उसने मुझे हिट किया। प्रिंसिपल बेबे के पास जाने लगता है तो बाय खुश हो जाती है कि प्रिंसिपल बेबे को नहीं छोड़ेगा। तभी बेबे को प्रिंसिपल हाथ पकड़ता और बोलता है कि मैं अपने स्कूल के बिहाफ से तुम्हें ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ, तुम्हारा हेल्प से स्कूल का जितना भी डाटा था वो बच गया, अदरवाइज सब कुछ लॉस्ट हो जाता, थैंक यू सो मच। भी बाय बोलती है कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डाटा। तभी एक और कलीग बोलते हैं कि प्रोफेसर ये तो आपको पता है ना कि इसने कंपटीशन में चीट किया है। भी प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, इसने एक हैकर से हम लोग का एक्सपेरिमेंटल डाटा को स्कूल का बचाया है। प्रोफेसर बोलता है कि हैकर से हम लोग को डाटा नहीं बचाई होती तो स्कूल का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता। प्रोफेसर उसको थैंक यू बोलकर चले जाता है। तभी मिस बाय बोलती है कि तुमने जो मेरे ऊपर स्लैंडर किया है ये रहा एविडेंस, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, फर्स्ट तुम पब्लिकली मुझसे अपोलोजाइज करो, अदरवाइज तुम लॉयर का लेटर का वेट करो। ये बात देखकर डॉम डर जाती है और वो बाय को बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो बाय अपना हाथ झटक लेती है और बोलती है कि तुमने किसी के ऊपर स्लैंडर किया तो मुझसे क्यों हेल्प की उम्मीद कर रही हो, वो बोलकर हाथ झटक देती है। तभी डॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपोलोजाइज करके वहां से चली जाती है। वे जाने लगती है तो उसकी सिस्टर सामने से रास्ता रोक देती है। तो वे बोलते हैं क्या हुआ, तुम फिर से आर्ग्यू करने वाली हो? तो वे मिस बाय बोलती है कि नहीं सिस्टर, तुम इतनी अमेजिंग हो, प्रोफेसर भी तुम्हारा तारीफ किया, तो तुम क्यों नहीं जैनचैंग यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके हम लोग को गलत साबित कर देती है कि तुमने कोई भी कंपटीशन में चीट नहीं किया। बाय बोलती है क्या हुआ, तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हो? और भी क्लासमेट बोलने लगती है कि अगर तुमने चीट किया तुम पार्टिसिपेट करके इसको गलत पर प्रूफ कर दो। इस बात पे वे बोलती है कि ऐसे लगता है बाय कि तुम्हारा दिमाग रैप से भी बहुत ज्यादा छोटा है। तो बाय गुस्सा करने लगती है। तो वे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एक बेट करना चाहती हूँ, अगर मैं उस कंपटीशन में जीत गई मिस्टर चैन के खिलाफ तो तुम्हें अपना कंपनी का मिनरल रिसोर्सेस मुझे देना होगा। तो बाय गुस्सा करने लगती है। तो वे बोलती है क्या हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते, तुम इतना छोटा अमाउंट नहीं दे सकती हो? तो मिस बाय उसको बेट के लिए एग्री हो जाती है और बोलती है कि जब तुम हारोगी बेबे तो मैं तुम्हारे सामने हंसूंगी और सबके साथ हंसूंगी। बाहर निकालने के बाद बेबी की फ्रेंड बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा और बाय का क्या रिलेशनशिप है, पर तुम्हें ये बेट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो वे बोलती है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि मैटर को कैसे हैंडल करना है। इसके बाद देर में सोचती है कि मेरे अंकल आंटी और बाय जो भी मेरे से प्रॉपर्टी लिया था मैं सब कुछ वापस लूंगी। तभी बेबी की फ्रेंड बोलती है कि आज मैं एक पार्टी में जाने का टिकट अरेंज हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मैं मुझे अकेले जाने में डर लगता। तो वे बोलती है कि आज रात कॉफी बनी होती है कि थर्ड मास्टर घर जाते तो मैं 3 घंटा लेट जाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके साथ पार्टी में जाने के लिए एग्री हो जाती है। ऊपर से खड़ी होकर बाय देखकर स्माइल करने लगती है। टोंग बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो सिलेंडर करूंगी बेबी को ऊपर प्रोफेसर खुद आकर उसका तारीफदारी करेंगे। तो बाय बोलती कि नो प्रॉब्लम, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी ना उसमें वो हार जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि मिस्टर चैन को हारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो कंप्यूटर का जीनियस है।
तभी डोंग बोलती है कि उसने बोला था कि लॉयर को हायर करेगी मुझे सू करने के लिए, प्लीज बाय तुम्हें मेरा रिवेंज लेने में हेल्प करना होगा। तो डोंग को बोलती है कि ओके मैं करूंगी। फिर हम लोग को पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वे अपनी फ्रेंड के साथ उस पार्टी में जाती है। तभी वहाँ पे से दोबारा सीनियर्स हो जाता है और उसको वाइन ऑफर करता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। वही बोलती है कि माफ करना मुझे डांस करने नहीं आता। तभी वहाँ पे डोंग चली आती है और सीनियर सू को बोलती है कि तुम्हारी आंटी वहाँ पे बुला रही है बात करने के लिए, और वो मिस सीनियर सू को अपने साथ लेके चली जाती है डोंग। विवेक की फ्रेंड बोलती है कि जब देखो डोंग तुम्हारे पीछे लगी रहती है, तो वही बोलती है कि उसको इग्नोर करो। तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं, तो वही बोलती है कि यहाँ पे कौन आने वाला है। तो विवेक की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, यहाँ पे जो आने वाला है गेस्ट बहुत ज्यादा सुपर रिच है और बिजनेस टाइकून में नंबर 1 है। तभी वे देखते हैं कि कोई और नई थर्ड मास्टर उसके अंकल आने वाला है, तो फटाफट अपनी फ्रेंड को लेकर जाती है और बोलती है कि मुझे छुपाओ, कुछ इमरजेंसी आ गया है। तो वदी की फ्रेंड बोलती है कि यार तुम देखो कितना हैंडसम मैन है, मुझे नहीं पता कि बिजनेस टाइकून इतना हैंडसम है। अभी मिस्टर मू के पास डोंग जाती है और उसको वाइन ऑफर करती है। तो तभी मिस्टर मू का असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर मू को पिंक से हेट है, तुम ये पहन कर पार्टी में कैसे आ सकती हो, इसको बाहर निकाल दिया जाए। तभी डोंग बोलती है कि मैं अकेले पिंक नहीं पहनी, देखो वो भी गर्ल पिंक पहनी, अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो इसको भी बाहर निकालो। तभी मास्टर चले जाते हैं बेबी की तरफ। अब बेबी मन में सोचती है कि अंकल को मैं झूठ बोलकर इस पार्टी में आई हूँ, अगर उनको पता चलेगा तो मैं पैरों को ब्रेक कर देंगे। उनके पास मिस्टर मू जाते हैं, तो बेबी की फ्रेंड बोलती है कि थर्ड मास्टर प्लीज मेरी फ्रेंड को गलत मत समझिएगा, ये ड्रेस मैंने इसको पिकअप करके दिया है पहनने के लिए, तो मैंने इसको इंसिस्ट किया था इस पार्टी में आने के लिए, प्लीज इनको बाहर मत निकालिए। थर्ड मास्टर बेबी की फ्रेंड को सामने से हटा देते, तो बेबी को बोलते कि तुम्हारा यही क्लास है। इस बात पे बेबी डर जाती है और बोलती है कि थर्ड मास्टर प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे झूठ बोली थी क्योंकि मेरी फ्रेंड को अकेले आने में इस पार्टी में डर लग रहा था, मैं उसको कंपनी लेने के लिए आ गई। बहुत क्यूट वे में माफी मांगने लगती है, तो थर्ड मास्टर पूरा मेल्ट हो जाते हैं। तो सभी लोग बात करने देखते हैं क्या थर्ड मास्टर इस गर्ल का क्या रिलेशनशिप है, और डोंग भी सोच रही होती है कि थर्ड मास्टर को बहुत ज्यादा नफरत है, कोई भी वुमेन उनके पास रहे, पर इस वुमेन को इतना अच्छा तरह से ट्रीट क्यों कर रहा है। तभी थर्ड मास्टर को बोलने पर डोंग को उस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड मास्टर वेवे को बैठाते सोफा पर और बोलते हैं कि तुम वेट करो मैं आता हूँ, उसको जूस देकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी वेवे देखती है कि बाय उसकी फ्रेंड जैंग को बुली कर रही है, तो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और बाय को बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड को क्यों टारगेट कर रही हो, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात करो। तो मिस बाय बोलती है कि ओके, उसको धक्का देती है वेवे को, जिसकी वजह से उसका बास टूट जाता है। तो मिस बाय बोलती है कि तुम्हें नहीं पता ये बास थर्ड मास्टर का फेवरेट था और मिस्टर जी ने इसको मिलियन में खरीदा था। इस बात पे जैंग बोलती है कि बाय तुमने धक्का दिया था बेवे को, जिस वजह से बास टूटा, तुम इसको ब्लेम मत करो। तभी मिस्टर जी दौड़ते हुए आता है और उसको रोते हुए ड्रामा करके बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं पता, देखो तुम्हारे थर्ड अंकल फेवरेट बास को मेरी सिस्टर तोड़ चुकी है। इस बात पे जी गुस्सा करने लगता है मिस बेवे पे, तो बोलता है कि तुम एक कोर्स गर्ल हो, कहीं भी जाते हो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तभी थर्ड मास्टर आता है और तो बोलता है क्या हुआ। तभी मिस्टर जी बोलता है कि अंकल आपको नहीं पता, बेवे ने आपका फेवरेट बास को तोड़ दिया है। बाय रो रही थी तो मैं इसको कंफर्ट देने के लिए आ गया। तभी मिस्टर मो बोलता है कोई ये बात है, फिर जितना भी बास रहता है बेवे को हाथ में देता है और सब तोड़ देता है और बोलता है अपने असिस्टेंट को कि सब बास का कैलकुलेशन करके मिस बाय को बिल सेंड कर दो, वही पे करेगी। बाय बोलती है कि अंकल आपने खुद तोड़ा है तो भला मैं कैसे बिल पे करूंगी। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि तुमने तो वही किया, बेवे को धक्का दिया जिससे सब बास टूटा, लेकिन तुम उसको ब्लेम कर रही हो। मिस्टर जी बोलता है कि अंकल बाय मेरा फियांसी, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके इसका बिल तुम पे करो। मिस्टर जी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद मिस्टर बो वेवे को कैरी करताओं से लेके जा रहा था। तभी मिस बाय बोलती है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे थर्ड मास्टर। तो मिस्टर मो बोलता है कि अगर ये कैसल को जला देगी समय तो मैं इसके लिए खुशी रहूंगा, पर तुम हो कौन। बात बोलकर मिस्टर मो उसको बैठाता है सोफा पर और बोलता है कि वेट करो, वहां से चले जाता है। तभी वेवे की फ्रेंड आती है जैंग और बोलती है कि तुम्हारा थर्ड मास्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही थर्ड मास्टर ने स्पॉइल किया हुआ है, तुम बहुत जल्दी रिच वुमन बनने वाली हो। इस बात पे वे बोलती है कि नहीं, मैं और थर्ड मास्टर फैमिली है। तो उसकी फ्रेंड समझ में आती है कि जो अडॉप्टेड पेरेंट्स है वो कोई और नहीं थर्ड मास्टर ही है। इधर से सीनियर सू आता है और मिस बेवे को बोलता है कि तुम इसलिए मुझे रिजेक्ट करे थे क्योंकि तुम थर्ड मास्टर के साथ हो ना। तुम्हें नहीं पता थर्ड मास्टर बहुत ज्यादा रिच और बिजनेस टाइकून पर्सन और कोई भी वुमन को इसलिए अपने पास रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम और थर्ड मास्टर एकदम सुटेबल पर्सन हो, इसलिए तुम उनको छोड़ दो। वैसे भी थर्ड मास्टर तुम्हारे फीलिंग के साथ बस प्ले कर रहा है। वैसे थर्ड मास्टर आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतना सारा सवाल पूछना है तो मुझसे पूछे, तुम लिटिल गर्ल को क्यों परेशान करो। ये देखकर सीनियर सू डर जाता और वहां से चले जाता है। तभी जैंग फ्रेंड भी उसको वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर वेवे का पैर लेते हैं और उसको जहाँ पे इंजरी रहता है मतलब ऊंस रहता है वहां पे वो बैंडेज करने लगते हैं। तो बेबी मन में सोचती है कि मिस्टर मो इस दुनिया के सबसे काइंड और
जेंटल पर्सन है, वो मेरा छोटा से छोटा उनको भी ध्यान रखते हैं। इसके बाद मिस्टर मो बोलता है कि तुम किसका कपड़े पहनी हो, तो वे बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया, कि मुझे ठंड लग रही थी। तभी मिस्टर मो उसका फ्रेंड का कोट को हटाता है, अपने कोट से उसको कवर करता है और कैरी करता है और घर लेके जाता है। घर ले जाने के बाद थर्ड मास्टर वेवे को बेड पर बैठाता है, तो वेवे उनमें सोचती है कि घर आने के बाद थर्ड मास्टर का एटीट्यूड कितना चेंज हो गया ना, बहुत डिफरेंट पर्सन लग रहा है। थर्ड मास्टर बोलता है कि वेवे तुम जो सीक्रेट लवर को छुपा कर रखी हो, कहीं वो सीनियर्स हो तो नहीं है ना। इस बात पे वेवे बोलती है कि बिल्कुल नहीं थर्ड मास्टर, कल उसने मुझे प्रपोज कर दिया था, मैं उसको रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तभी थर्ड मास्टर बोलता है कि तुम्हारा जो नेक के पास हिगी था कहीं उसी पर्सन का तो नहीं था ना। तभी वे बोलती है कि ऐसा नहीं है थर्ड मास्टर, उसका नहीं था। वो कसम भी खाने लगती है और बोलती है कि अगर उसका होगा तो मैं मर। तभी थर्ड मास्टर उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि तुम कोई नॉनसेंस बातें मत किया करो। फिर थर्ड मास्टर बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। इसका बोलता है कि तुम कोई रिलेशनशिप में हो वे, तो वे बोलती है कि नहीं। फिर मिस्टर खुश हो जाते हैं, तो वे बोलना सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि थर्ड मास्टर में टांगों को तोड़ दे। थर्ड मास्टर बोलता है कि वेवे तुम सिर्फ मेरी हो। फिर नेक्स्ट डे वेवे जब क्लास जाती है तो उसकी फ्रेंड जैंग बोलती है कि तुम्हें पता है मिस डोंग को उसके डैड ने अब्रॉड भेज दिया। उसने थर्ड मास्टर को गुस्सा जो की थी उसको ड्रिंक ऑफर करने के लिए जाती है। तभी वेवे के स्टमक में बहुत पेन होता है, तो उसकी फ्रेंड उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि थर्ड मास्टर वेवे का टेक केयर कर रहे होते हैं। वेवे बोलती है कि थर्ड मास्टर में नेक्स्ट टाइम से कोल्ड वाला टी नहीं पीऊंगी, प्लीज आप मुझ पर चिल्लाइए मत। तो थर्ड मास्टर उसको शुगर वाटर देते, तो वे बोलती है कि ओके थर्ड मास्टर। तभी उधर से आता है सीनियर सो और बोलता है कि मैंने सुना है वेवे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्राउन शुगर वाटर और पर्स लेकर आया हूँ। तभी वेवे बोलती है कि थर्ड मास्टर मेरा और सीनियर सो कुछ भी नहीं। फिर उन्हें बोलती है कि भला मैं इसको एक्सप्लेन क्यों करूँ। फिर जैसे दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो थर्ड मास्टर दरवाजा बंद कर देता है और बोलता है कि तुम क्या उसमें इंटरेस्ट ले रही हो, तो वे बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ। तो थर्ड मास्टर बोलते हैं कि ये तुम्हें बार बार बॉदर करता है ना, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हें इसको रास्ते से हटाने में। वे बोलती है कि मैं इसको एक्सप्लेन करके आती हूँ। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि नहीं, तुम्हें मैं चाहिए या फिर वो चाहिए, तो आंसर दो मेरा सवाल का। इस बात पे बोलती है कि ऑफ कोर्स थर्ड मास्टर, अगर जो मैं कर रहा हूँ तुम उसके साथ कोऑपरेट करोगी तो सीनियर तुम्हें बॉदर नहीं करेगा। तो वे ओके बोलती। इसके बाद थर्ड मास्टर उसको नेक पे किस करता है, उसके फेस पे किस करता है। जब सीनियर सू देखता है कि थर्ड मास्टर वेवे को किस कर रहे हैं, ये देखकर उसका बहुत ज्यादा हार्ट होता है। अब वहां से चले जाता है। तभी वेवे बोलती है कि थर्ड मास्टर हो गया, हम लोग एक्टिंग ही कर रहे थे ना। तो थर्ड मास्टर बोलते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग एक्टिंग कर रहे थे। फिर उसका फेस टेस्ट करने के लिए जाता है, तो वे बोलती है कि आप क्या कर रहे हो थर्ड मास्टर। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें कोट को पहनने के लिए बोल रही हूँ। थर्ड मास्टर उसको कोट पहनाता है, तो वे वहां से चली जाती है। तो थर्ड मास्टर फिर कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और बोलता है कि सो फैमिली को तुम अच्छे से वार्न कर दो कि वो अपने बेटे को अच्छे से रखे, अदरवाइज उनको मैं बैंकरप्ट कर दूंगा, उनका बेटा मेरी तरह को परेशान ना करे। तो बोलता ओके बॉस। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस वेवे चली जाती है जिंडा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वहाँ का जो स्टूडेंट लोग होता है वो बहुत ही ज्यादा सल्ट करने लगता है मिस वेवे का। फिर वेवे जाके आराम से चेयर पर बैठती है। वहाँ पे उसका राइवल रहता है जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था मिस्टर चैन। वो देख के कुछ ज्यादा ही को डाउन फील करता है कि तो कुछ कर नहीं पाएगी, मैं ही बेस्ट हूँ। फिर वो कंप्यूटर में बैठ के सिस्टम को हैक होने से बचा रहा था, मतलब उसका वही कंपटीशन था। लेकिन बेबे आराम से बैठ के लॉलीपॉप खा रही थी। तभी सभी लोग उसको बू बू कर रहे थे और इंसल्ट कर रहे थे बेबे को, लेकिन बेबे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पे चेयरमैन मो आते हैं। ये देखकर वहाँ पे जितने भी जज होते हैं वो लोग बोलते हैं कि वैसे भी ये गर्ल टाइम वेस्ट करने के लिए आई है, इस कॉम्पिटिशन में तो जीत भी नहीं पाएगी और कुछ कर भी नहीं रहे, इसको इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल दिया जा। ये बात सुनते ही चेयरमैन चले जाते हैं, यानी थर्ड मास्टर वेवे के पास। ये आराम से फोन पे गेम खेल रही थी। तो थर्ड मास्टर अपना कोड खोलते हैं और उसको बहुत सारा फ्रूट्स देते हैं खाने के लिए। ये देखकर जज लोग भी शॉक हो जाता है और बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं चेयरमैन। इसके बाद थर्ड मास्टर चले जाता है और अनाउंसमेंट करता है कि ये जिंडा यूनिवर्सिटी प्राइवेट है ना, मुझे लग रहा है कि मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, मैं इसको खरीद लूं। तभी जज लोग तारीफ करने लगता है मिस वेवे का। इमीडिएटली चेंज आता है, बोलता है कि मिस वेवे बहुत है, हम लोग इसको कैसे यूनिवर्सिटी से निकाल सकते, कंपटीशन करने के लिए तो कंपटीशन ही करेगी ना। इसके बाद थर्ड मास्टर वेवे को बोलता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, बोल के चले जाता है। हमारी फीमेल लीड फटाफट इस कंप्यूटर को किन होने से बचा लेती है और बोलती है मिस्टर चैन तुम इस यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट हो ना, पर मुझे नहीं लगता, और बोल के जाने लगती है। तभी बोलता है कि तुम ही हो ना कंप्यूटर की जीनियस। तो मिस्टर चैन को देखकर वेवे बोलती है कि ऑफ कोर्स हाँ, अब मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है तुम्हें सबक सिखाने को, और बोलकर चली जाती है। उसी तरफ मिस वाई अपनी मदर को लेकर आए थे कि मदर चलिए कैसे वेवे का इंसल्ट का वो देखेगा। तभी कुछ स्टूडेंट लोग बातें करने लगता है कि मिस्टर चैन कंप्यूटर का जीनियस हार गया, वो भी वेवे से।
ये सुनकर मिस बाय शॉक्ड हो जाती है। तभी उधर से वे आती है और बोलती है कि आंटी शायद आपको पता नहीं कि आपकी बेटी ने मिनरल रिसोर्सेज का जो प्रोजेक्ट था उसने मुझे दे दिया। इस बात पे इसकी मदर बाय पे गुस्सा कर दिया और बोलती है कि तुम्हें पता भी है मिनरल रिसोर्सेज से हम लोग को कंपनी में कितना प्रॉफिट आया करता था, अगर तुमने उसको दे दिया हो तो हम लोग को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा। अपनी बेटी को थप्पड़ मारती और बोलती कि मैं तुम जैसे स्टूपिड बेटी को कैसे जन्म दे सकती हूँ, मुझे यही सरप्राइज देना चाहती थी। तभी बाय वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए जाती है वेवे से। तभी भी बोलती है कि तो फोटो कॉपी मेरे पास बहुत सारी, तुम जितनी चाहते हो फाड़ सकती हो। वजह से मिस्टर चैन आता है और मिस वेवे को ज्यादा तारीफदारी करने लगता है। इस बात पे बाय गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम मेरे कजन हो, तुम इसका तारीफदारी कैसे कर रहे हो। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कंप्यूटर की जीनियस। और मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं वेवे का स्टूडेंट बन चुका हूँ, इतनी जीनियस जो है। इस बात पे वेवे बोलती है कि आंटी आपको अपनी बेटी को थैंक यू बोलना चाहिए, यहाँ तक मुझे माइनिंग तो मिल ही गया और यहाँ तक तुम्हारे कंपनी का शेयर भी मिल गया। चैन की वजह से ये बात सुनती है कि मदर गुस्सा करती है और बाय थप्पड़ मारने के लिए जाती है वेवे को। तो वेवे उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं 4 साल पहले मरी नहीं थी, तुमने जो मेरे साथ किया अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी। और मिस बाय को वेवे बोलती है कि तुम सोचो तुम शेयर होल्डर लोग को क्या जवाब दोगे। वो बोल के चले जाती है थर्ड मास्टर के पास और बोलती है कि आपने मेरा बहुत देर तक वेट किया। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि तुमने जो काम से गया था तुम्हें मिल गया। तो वे बोलती है कि ऑफकोर्स थर्ड मास्टर, मैंने ई फैमिली से माइनिंग का इक्विपमेंट भी खरीद लिया, उसका शेयर्स भी ले लिया, मैं हूँ ना जीनियस। इस बात पे थर्ड मास्टर उसको पकड़ते हैं और कार पे बैठाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुमने गलती की है। तो वे बोलती है मन में कि मैंने क्या गलती किया है। तो थर्ड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ ग्लैमरिंग करने का नहीं है। इस बात पे वे बोलती है कि थर्ड मास्टर मैं चाहती थी कि मैं आपको बॉदर ना करूं, ये छोटा सा मैटर था इसलिए मैंने खुद हैंडल किया। इस बात पे थर्ड मास्टर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे लिए छोटा मैटर हो या फिर बड़ा मैटर हो तुम मुझे बॉदर कर सकती हो। मन में यही सोचती है कि थर्ड मास्टर मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस बाय की मदर उस पर गुस्सा कर रही थी। तो मिस बाय अपनी मदर से एक और चांस मांगती है। मिस बाय बोलती है कि मदर उसने मुझे अपना ट्रैप में फंसाया है। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम मेरी ओनली बेटी हो, अगर मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा। और वैसे भी 4 साल पहले मैंने वेवे को ई फैमिली से धक्के मार के बाहर निकाला था, तो इस बार भी मैं उसको अच्छा खासा सबक सिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट डे जब वो नीचे जा रही थी तभी थर्ड मास्टर बोलता है कि तुम इस वीकेंड में क्या करने वाली हो। तो मिस वेवे बोलती है कि थर्ड मास्टर आज मैं ग्रैंडफादर का घर जा रही हूँ। थर्ड मास्टर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या। तो वेवे बोलती है कि नहीं थर्ड मास्टर, मैं अपना फैमिली का जो भी मेरे पेरेंट्स का बिलोंगिंग था मैं सब कुछ लेके रहूंगी। और हाँ थर्ड मास्टर आप मेरे लिए वरीड मत होइए, मुझे पता है मेटल कैसे हैंडल करना है। और बाय बोल के जाने लगती है और ये भी बोलती है कि थर्ड मास्टर आप मेरा वेट मत कीजिएगा, आप खाना खा लीजिएगा। वो बोलकर चली जाती है। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना खाना कैसे खाऊंगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वेवे चली जाती है ई हाउस जहाँ पे ग्रैंडफादर, उसकी आंटी और उसकी कजन सिस्टर रहती है। वहाँ पे मिस्टर वैंग भी रहते हैं। जाने के बाद बोलती है कि क्या वो ग्रैंडफादर आपको क्या काम है मुझसे। इस बात पे उसे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि एल्डर लोग को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। इस बात पे बाय की मदर बोलती है कि डैड आप इसको छोड़ दीजिए, 4 साल से घर से दूर थी ना इसलिए इसको पता नहीं कि किस तरह एल्डर लोग को पैक किया जाता है जैसे कि मिस बाय मेरी बेटी करती है। इस बात पे वे बोलती है कि आंटी आपको तो जैसे पता है ना कि 4 साल तक मैं घर क्यों नहीं आई थी। भी बाय अपनी सिस्टर को दिखाते हुए अपने ग्रैंडफादर को टी सर्व करती है और बोलती है कि एल्डर लोग को ऐसा रिस्पेक्ट किया जाता है। तो वे बोलती है कि अगर आपको ऐसे ही बकवास करना तो मैं ऐसे जा रही हूँ। तभी मिस्टर वैन बोलता है कि मुझे मिस वेवे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। इस बात वे बोलती है कि ये कौन है, इसको मैं देखती हूँ तो मुझे जो भी डिनर खाई तो भी मुंह से बाहर निकल जाए, कितना डिस्कस्टिंग पर्सन है। इस बात पे उससे ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम कैसे बात कर सकती हो मिस्टर वैंग से, तुम्हें नहीं पता मिस्टर वैंग बिल्डिंग मटेरियल के चूहे हैं इसलिए तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तभी बेबे को सोचती है और बोलती है कि फैमिली पक्का कुछ न कुछ मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। फिर बेबे बोलती है कि मिस्टर वैंग आप मटेरियल बिल्डिंग के सीईओ है ना, इसका मतलब आप मेरी सिस्टर का फियांसी है तो मुझे आपको ब्रदर इन लॉ बुलाना चाहिए। इस बात पर बाय गुस्सा करती है और बोलती है कि मिस्टर वैंग इतने बूढ़े हैं, मैं अपने फादर की एज के पर्सन से भला क्यों शादी करूंगी। भी बाय की मदर मुंह बंद रखने के लिए बोलती है कि तुम मिसअंडरस्टैंडिंग में रही हो मिस्टर वैंग को, मिस्टर वैंग तुम्हारे लिए आए हैं। इस बात पे बेबी बोलती है कि आंटी अगर आप मेरे अंकल को डिवोर्स कर दोगे तो आप मटेरियल बिल्डिंग वाला सीईओ यानी मिस्टर वैंग से शादी कर सकते हो। तो गुस्सा करता है कि आंटी। तभी मिस बाय बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो बेबे, तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर वैंग से कितनी सारी गर्ल शादी करना चाहती है। तो बेबे बोलती है कि बहुत सारी गर्ल शादी करना चाहती है पर मैं नहीं करना चाहती बिकॉज एक नंबर का फेक है, इसने जो रिंग पहना है वो भी फेक है। जब देवी अच्छा खासा मिस्टर वैंग का इंसल्ट करते तो मिस्टर वैंग गुस्से से वहां से चले जाता है। तभी उसके पीछे उसकी आंटी और बाय जाती है और बोलती है कि मिस्टर वैंग डोंट वरी, मेरी सिस्टर के साथ अगर आप सो जाओगे तो वो आपका हर एक बात मानेगी। ये सुनने के बाद मिस्टर वैंग खुश हो जाता है।
फिर वो दोनों प्लान करते हैं कि किस तरह मिस वेवे को ड्रग दिया जाए और उसको मिस्टर वैंग के साथ सुलाया जाए। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग शावर लेकर रेडी होते हैं नाइट स्पेंड करने के लिए। तभी वहाँ पे मिस बाई सो रहती है तो उसको एक लात मारती है। मिस बाई की मदर खुश हो जाती है कि मिस्टर वैंग और वेवे दोनों साथ में नाइट स्पेंड किए। उसको वीडियो बनाने के लिए जाते हैं तभी देखते हैं कि उसकी बेटी है, तो वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है कि माँ मुझे नहीं पता। उसका फियांसे चले जाता है जी और वो मिस बाई को देखता है। तो बाई की मदर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि अगर मेरे अंकल मुझे नहीं बताए होते हैं कि मिस बाय एक ओल्ड मैन के साथ होटल रूम में आई है तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। फिर बार इनोसेंट बन के जाती है जी के पास और बोलती है कि मेरा और उसके बीच में सब कुछ नहीं हुआ। तभी जी उसका फेस टर्न करता है, उसको थप्पड़ मारता और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है, अगर मुझे अंकल नहीं बताए होते तो। उसके साथ जो एंगेजमेंट था उसको ब्रेक करके वहां से चले जाता है। मिस्टर बैंक भी गुस्सा करता है बाय की मदर पे कि मैं आपका कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था पर आपने बार बार मुझे झूठ बोला, और गुस्सा को भी चले जाता है। इसके बाद बाय की मदर सैड होकर जा रही थी तभी सामने से चली आती है बेवे और बोलती कि क्या हुआ आंटी, आप बैड मूड में हो। उसकी आंटी बोलती है कि तुमने ये सब सेटअप किया ना प्लान। तो बोलती कि ऑफ कोर्स आंटी, अगर आप और आपकी बेटी दोनों मिलकर मेरे को ड्रग देने का प्लान नहीं किए होते तो ये प्लान सक्सेसफुल कैसे होता। इसके बाद वे बोलती है कि आंटी आप गुस्सा मत कीजिए, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अदरवाइज आपका ब्लड वेसल्स फट जाएंगे। और वहां से चली जाती है। थर्ड मास्टर को बोलती है कि थर्ड मास्टर आपने अरेंज किया था ना मिस्टर जी को बाय के पास जाने का, उसके थिंग एंगेजमेंट ब्रेक करने का, आपने बहुत अच्छा किया और वैसे भी इस टाइम पे तो आपको डिनर करना चाहिए। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि मैं बिना डिनर किए हुए कैसे बाहर निकलूंगा। तभी थर्ड मास्टर का स्टमक बोलने लगता है तो उसको समझ में आता है कि थर्ड मास्टर ने कुछ भी लिखा है। तो बोलती है कि चल दे हम दोनों साथ में खाने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ बाय गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से वेवे मेरा और मेरा फियांसी का एंगेजमेंट ब्रेक हो गया, तुम्हारी वजह से लाइफ बर्बाद हो गया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो कुछ गैंगस्टर लोगों को कॉल करती है मिस बाय और वेवे को बोलती है किडनैप करने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस वेवे के पास बहुत सारा गैंगस्टर चले जाता है उसको किडनैप करने के लिए। तो मिस बाय बोलती है कि तुम्हें किसने सेंड किया है। तो गैंगस्टर लोग कुछ नहीं बताता। इस बात पे वेवे गुस्सा करती है और उस गैंगस्टर लोग को चक्कर से कुटाई करती है। इसके बाद बोलती है कि तुम्हें किसने भेजा है। के बाद पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है। तो एक गैंगस्टर डर के बोल देता है कि मिस बाय ने, ई फैमिली की यंग लेडी ने। इस बात पे वेवे गुस्सा करते हैं और वहां से जा रही थी तभी एक गैंगस्टर उसको पीछे से नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वहां पे आते हैं मिस्टर को और फाइट करके वेवे को बचा लेते हैं। उसके हाथ में कट लग जाता है नाइफ से। ये देखकर वेवे को बहुत सॉरी फील होता है। तो थर्ड मास्टर बोलते हैं कि मेरी केयर कर रही है। तभी थर्ड मास्टर का जो असिस्टेंट होता है वो गैंगस्टर लोग को पकड़ लेता है और बोलता है कि बॉस हम लोग क्या करे। तो गैंगस्टर लोग को पुलिस के हवाले करने के लिए थर्ड मास्टर बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ओके बॉस। उसके बाद वे थर्ड मास्टर को हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ पे डॉक्टर लोग बैंडेज करता है और उसको हाथ में फूके मार रही थी और कुछ ज्यादा केयर कर रही थी। ये देखकर थर्ड मास्टर को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद डॉक्टर बैंडेज करता है और बोलता है कि 2 दिन तक इस ऊंट में पानी लगाना बिल्कुल भी मना है। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि डॉक्टर मैं सब कुछ कैसे करूंगा। इस बात पर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, उसको बोलना हर चीज में हेल्प करने के लिए। तो वे एक्सप्लेन करने के लिए जाती है कि मैं इनका गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी उसको पेन होने का नाटक करने लगता है थर्ड मास्टर। तो बोलती है कि ओके। इसको घर लेके जाती है जहाँ पे बटलर बोलता है कि क्या हुआ थर्ड मास्टर। तो वे समझाती है कि थर्ड मास्टर मेरे को बचाने के चक्कर में उनका हाथ इंजर हो गया। फिर बटलर हेल्प करने के लिए जाता है तो थर्ड मास्टर मना करता है, उसको पूरा हेल्प करने के लिए बोलता है वेवे को। फिर वेवे थर्ड मास्टर खाने के लिए जाते हैं तो उसका हाथ पे बहुत पेन हो रहा था। ये देखकर वेवे अपने हाथों से खिलाने लगती है। उन दोनों को साथ में देखकर बटलर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वेवे रूम में रहती है, वो अपने हाथों को स्ट्रेच कर रही होती है और बोलती है कि जब से थर्ड मास्टर इंजर हुए कुछ ज्यादा ही खाना खा रहे, मेरा हाथ ही दुख गया। उधर से थर्ड मास्टर आते हैं तो बोलते हैं कि क्या हुआ थर्ड मास्टर। तो वेवे बोलती है कि कुछ काम है थर्ड मास्टर। तो थर्ड मास्टर बोलते हैं कि मुझे सावर लेने के लिए जाना, पर डॉक्टर ने बोला था कि मेरे को हाथ को पानी में नहीं गीला करना है, तो तुम क्या सावर दिलाने में हेल्प करोगी। तो मिस वेवे बोलती है कि वैसे भी बटलर है, उनको बोलिए एक मैन और वुमेन तुम्हें कैसे जा सकते, सुटेबल नहीं है। फिर मैंने बोलती है कि मैं भी देखना चाहता हूँ थर्ड मास्टर का बॉडी, मैं कब से सोच रही थी इसके बारे में। तभी थर्ड मास्टर नाटक करने लगते हैं कि मेरा हाथ इंजर्ड है, मैं एक ग्रो मैन हूँ तो मैं खुद हैंडल कर लूंगा, अगर मेरा हाथ पानी भी चले गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसके मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर टर्न होता है और फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि अगर मेरे हाथ में पानी चले गया, इन्फेक्टेड हो गया तो मैं आईसीयू में जा सकता हूँ। तभी वे बोलती है कि बस बहुत हो गया, ये सब मत बोलो थर्ड मास्टर, मैं तुम्हें सावर दिलाने में हेल्प करती हूँ। बाथटब में पानी भर के जा रही होती है तभी गिरने लगती है तो थर्ड मास्टर उसको संभालते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे हाथ में पेन हो रहा है, तुम क्या मेरे शर्ट का बटन खोल सकती हो। ये सुनने के बाद वे मिस्टर मो का शर्ट का बटन को खोलने लगती है। शर्ट का बटन को खोलने के बाद बोलती है कि थर्ड मास्टर मुझे नहीं पता कि बेल्ट को कैसे खोला जाता है। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि मैं तुम्हें बताता। फिर उसका हाथ पकड़ के अपने बेल्ट को खोलने के लिए जा रहा था तभी वे बोलती है कि मुझे जाना होगा और जाने लगती है। तभी थर्ड मास्टर उसको पकड़ता है और उसको कैरी करता है। इसके बाद मिस्टर वैम उसको ऊपर बैठाता
जाते हैं। वे थर्ड मास्टर को दूर करती है तो थर्ड मास्टर उसको पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है वे धक्का देती है तो मिस्टर वैन को हाथ में लग जाता है। तो वे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए पेन किलर को लेकर आऊं, तो थर्ड मास्टर मना करता है, सॉरी बोल के जाता है। तभी बेबे दोबारा टानता है थर्ड मास्टर को अपनी तरफ करता है, वो भी किस करने लगता है। लोग दूसरा किस कर रहे थे। इसको दौड़ते हुए जाती है वे अपने रूम में और बोलती है कि थर्ड मास्टर बीमार है इसलिए मैंने सब किया, मुझे अपने आप को काम डाउन करने के लिए सावा लेने जाना होगा। जो सावा लेने के लिए चली जाती तभी उसका डोर कोई नॉक करता दिखाया जाता है कि थर्ड मास्टर पीलो लेके खड़े हैं। थर्ड मास्टर बोलता है कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा, अगर रात में कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सो कि तुम्हें टेक केयर करूँ। तो वे बोलती है कि थर्ड मास्टर मैं और आप साथ में सोएंगे, सुटेबल तो नहीं है ना। तो थर्ड मास्टर फिर से ब्लैकमेल करने लगता है इमोशनली कि वैसे भी एक मैं मैन हूँ तो मैं सब तो कर ही सकता हूँ ना, अगर रात में पेन बढ़ भी जाएगा तो मैं खुद टॉलरेट कर लूंगा। वो बोल के जाने लगता है तो वेवे को बुरा लगता है। तो थर्ड मास्टर को बोलती है कि ओके मैं आपके साथ होने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि वेवे सो जाती है तो थर्ड मास्टर उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तो वेवे थर्ड मास्टर को हक कर लेती है। तो थर्ड मास्टर बोलता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम लाइफ टाइम तक मेरे साथ ऐसे ही रहो। नेक्स्ट डे वेवे जब स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा कुछ गैंगस्टर लोग हमला कर दिया था, तुम ठीक तो हो ना। तो वे बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। फिर जैंग बोलती है कि सब तुम्हारी सिस्टर ने किया ना, तुम उसको सबक नहीं सिखाओगी। तो वे बोलती है कि डोंट वरी, उसने जो किया उसको आज तो उसको पे करना ही पड़ेगा। जैंग बोलती है कि मुझे पता तुम्हारे अंदर थर्ड मास्टर को लेकर फीलिंग है ना। तो वे भी बोलती है कि तुम नॉनसेंस बातें मत करो। तो जैंग को समझ में आ जाता है कि उसकी फ्रेंड के अंदर थर्ड मास्टर को लेकर फीलिंग है। वे बोलती है कि अगर तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगी तो तुम अपने क्रश को प्रपोज कर सकती हो, और हाँ मैं एक यूनिक गिफ्ट मिलेगा। उस कॉम्पिटिशन में उसका नाम नोट डाउन कर देती है और बोलती है कि तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना होगा, तुम्हारा फेस फिगर बहुत अच्छा, थर्ड मास्टर तुम्हारे लिए जरूर प्यार करेंगे। तो वे बोलती है कि नहीं मैं थर्ड मास्टर से 10 साल बड़ी, उसके अंदर मेरी फीलिंग होगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ऑफ कोर्स होगी। इसका दिखाया जाता है कि मिस वेवे बैडमिंटन प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, तभी एक बॉल उसको लग जाता है। तभी उधर से आती है मिस हान और बोलती है कि मुझे माफ करना। तो वे बोलती है कि हाँ जिसका आइस खराब है उससे तो गलती होती है ना। तो मिस हान गुस्सा के वहां से चली जाती है। तभी बेबे के पास उसकी फ्रेंड जाती है जैंग और बोलती है कि कौन थी। तो बेबे बोलती है कि ये मिसेस हान है, हान फैमिली की एल्डर डॉटर जो कुछ ज्यादा एरोगेंट और डोमिनियन है। वे बोलती है कि तुम देखो उसके बगल में कौन है, हान के बगल में तो मिस पाई रहती है। इस बात पे इसकी फ्रेंड जैंग बोलती है कि जेल से कब छूटी, मिस की तुम्हें नहीं पता, अन फैमिली की ग्रैंड मदर ने मिस बाय को एज अ गॉड एंड डॉटर अडॉप्ट किया है। दूसरी तरफ मिस बाय मिस हान को कान भरने लगती है कि तुम्हें नहीं पता मिस वेबे बहुत ज्यादा एड गर्ल है, उसने मेरे कजन को सेड्यूस कर दिया, यहाँ तक मेरा फियांसी था मिस्टर जी उसके साथ मैं एंगेजमेंट भी ब्रेक कर दिया। और बोलती है कि अगर तुम इसके साथ कॉम्पिटिशन करोगे तो तुम हार जाओगी। ये बात सुनकर मिस हान बोलती क्या मैं उसके साथ हार जाऊंगी। इसके बाद वो मिसेस बेबी के साथ कंपटीशन करने के लिए रेडी हो जाती है। तो उन दोनों के बीच में टेनिस होने लगता है। तभी वहाँ पे मिस्टर मो अपने फ्रेंड को यान के साथ चले आता है। खुश होकर मिस हान जाती है मिस्टर मो के पास, उसको फ्लावर बुके ऑफर करती है, लेकिन मिस्टर मो उसको इग्नोर कर देता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कितनी प्यारी गर्ल दे, एक्सेप्ट तो कर लो ना। तो गुस्से से उसका फ्रेंड दिखता है तो उसका गुएन फ्रेंड चुप हो जाता है। इसके बाद वो लोग फर्स्ट राउंड टेनिस खेलते हैं जिसमें मिस बेबे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। फिर उसको फ्लावर बुके मिलता है तो जाके वो प्रेसिडेंट को देती है। तो उसको देखे रहा था तो वे बोलती है कि अगर तुम नहीं लोगे थर्ड मास्टर तो मैं किसी अनदर पर्सन को दे दूंगी, मेरा हाथ दुख रहा है। तो फटाफट थर्ड मास्टर ले लेता है। तभी गुयन बोलता है कि किस तरह थर्ड मास्टर से बात करी है यंग गर्ल। भी मिस बाय और भी उसको प्रोवोक करने लगती है मिस हान रोगी, देखो तुम कंपटीशन में फर्स्ट राउंड में गई लेकिन सेकेंड राउंड में तुम जरूर जीतना। और दूसरी तरफ मिस्टर और बहुत खुश हो रहे थे कि पहली बार मिस हान उसको फ्लावर बुके दिए और भी रोज है। तभी उसका फ्रेंड गुआन बोलता है कि 18 ईयर गर्ल तुमसे कैसे बात कर रही है। तो मिस्टर मो बोलता है कि अपना मुंह बंद कर, मैं तुम्हें टंग कट कर दूंगा। तो गुयन बोलता है कि ओ ये यही गर्ल है, इसे तुम प्यार करते हो, पर ये 18 ईयर ओल्ड है, तुम ओल्ड मैन ये सब क्या कर रहे हो। तो मिस्टर मो उसको गुस्से से देखते थे चुप हो जाता है। और मिस्टर वो बोलता है कि मेरी बेबे बहुत अच्छी है। तो बोलते कि हाँ तुम्हारी बेबे बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत काइंड और अच्छी है, ये गुयन बोलता है उसका फ्रेंड मिस्टर मो को। इसके बाद सेकेंड राउंड होता है जहाँ पे मिस वेवे और मिस हान का कंपटीशन हो रहा है टेनिस वाला, लेकिन मिस वेवे जीत जाती है। ये देखकर हान गुस्सा करती है तो वे बोलती है कि तुम हमेशा कुछ ज्यादा एरोगेंट रहती हो ना और दूसरों को हमेशा बुली करती हो, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो जानबूझे गिर जाती है। तभी मिस्टर मोक उसके पास जाता है, बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना।
तो मिस बाय नाटक करने लगी, मिस हान अगर तुम कंपटीशन हार भी गई तो मैं धक्का मुझे नहीं देना चाहिए था। ये देखने के बाद मिस्टर मो गुस्सा करते हैं हान पे और बेबे को कैरी करता है, वहाँ से साइड में लेके चले जाता है और हान गुस्सा करती रह जाती है। वो मिस बेबे बोलती है कि मुझे नीचे उतारो मिस्टर, आपको मेरे साथ एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया, थैंक यू सो मच। तो थर्ड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें जिस चीज में खुशी है मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। तब उधर से मिस्टर गू चले आते हैं और उसको एक लीफ देता है और बोलता है बेबे को, मैं मिस्टर मो का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। जो मो उस लीफ को मार के वहां से उड़ा देता है और बोलता है कि तुम उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। अपने फ्रेंड से बात करने के लिए साइड में चले जाता है थर्ड मास्टर। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी गर्ल तो बहुत अच्छी है। तो मिस्टर वो बोलता है कि मैं एक मैरिड मैन हूँ, मुझे सिंगल मैन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना। अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम बेबे से कंपेयर भी मत किया करो, उसको वहीं पर छोड़ के बेबे के साथ चले जाता है। उसे तो दिखाया जाता है कि मिस्टर मो और बेबे दोनों साथ में खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मिस बाय ने मिस हान को प्रोवोक किया था टेनिस गेम खेलने के लिए। ये बात सुनकर मिस्टर मो बोलता है कि ई फैमिली का जितना भी बैंक से लोन मिलता है एवरीथिंग उसको बैन करा दो, और हाँ हैन फैमिली के साथ भी जितना भी कॉपरेशन है उसको खत्म कर दो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी बेबे को परेशान करे। इसके बाद बेबे थर्ड मास्टर को अपने हाथों से खिलाने लगती है। देखकर थर्ड मास्टर बहुत खुश हो जाता है। तब उधर से असिस्टेंट आता है और दोबारा बोलता है कि मिसेस हान ने मिस बाय को ऐसा गॉड ग्रैंड डॉटर एक्सेप्ट करने का सेरेमनी पार्टी दिया है, तो आपको जाना होगा। तो मिस बाय बोलती है कि ग्रैंड मदर भी आएगी, तो बोलते हैं हाँ। वो भी थर्ड मास्टर के साथ जाने के लिए इस पार्टी में एग्री हो जाती है। के बाद उधर साथ में ही मिस हान के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे मिस बाय को वो ऐसा गॉड ग्रैंड डॉटर की तरह एक्सेप्ट करने वाले थे। तो मैं बोलता है कि ओके तुम पेस्ट्री खाओ, मैं अभी बात करके आता हूँ ग्रैंड मदर से। फिर ग्रैंड मदर साइड में लेके चली जाती है। मिस बेबे पेस्ट्री खा रही होती है तो मिस बाय उसके पास जाती है और बोलती है क्या हुआ, थर्ड मास्टर के साथ तुम नहीं है क्या, तुम इससे बोर होकर तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया ना। तो मिस बेबे बोलती है कि तुम हमेशा बिना दिमाग वाला बात करते हो, तुम्हारे सर में दिमाग है या फिर नहीं है। मिस बाय गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, मिस हान बर्थडे पार्टी का यूज करके मुझे एज अ गॉड ग्रैंड डॉटर एक्सेप्ट करने वाली है। वे बोलती है कि इतना खुश मत हो बाय, पता चला है कि लास्ट में तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। तभी बाय मन में सोचते है कि इसका बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि पता तो नहीं चल गया ना कि 4 साल पहले ग्रैंड मदर को जान इसने बताई थी, बस मैं इसका एडवांटेज ले रही हूँ। इसी तब दिखाया जाता है कि ग्रैंड मदर बोलती है हान से एंगेजमेंट करने के लिए मिस्टर मो को। तो मिस्टर मो बोलता है कि ग्रैंड मदर मेरे पास वो पर्सन है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि पर तुम्हें हान पसंद करती है ना। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं कभी भी मिस हान में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, क्योंकि मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आपको पता है तो मैं कभी भी जोक भी नहीं करते इस सब चीज को लेकर। दूसरी तरफ से मिस बेबे देख रही होती है और बोलती है कि सचमुच अंकल आप क्या अपने मैरिज अलायंस के साथ शादी कर लोगे मिस हान के साथ। दूसरी तरफ मिस्टर मो साफ रिजेक्ट कर देता है मिस हान को। तो ये सोच के वो बैठ रही थी और गुस्सा थी कि मैं मिस बेबे से हार नहीं सकती। मिस बाय बोलती है क्यों नहीं हम लोग मिस बेबे को पब्लिकली एम्बैरेस करें। हान बोलती है कि हम लोग ये कर सकते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस हान मिस बेबे को बोलती है कि लोग 1 मिलियन और मिस्टर मो को छोड़ दो। इस बात पे बेबे बोलती है कि इतना कम प्राइस। फिर बनो बोलती है कि हर एक मंथ में मेरे अंकल मुझे 10 मिलियन देते, तुम ओनली 1 मिलियन मुझे ऑफर कर रही हो। मिस बेबे बोलती है क्या हान फैमिली बैंकक्रप्ट हो गया, तुम ओनली मुझे 1 मिलियन ही दोगी। तो मिस हान बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बेबे बोलती है कि मुझे मिस्टर मो के बदले हान फैमिली का जितना भी एसेट है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। बात देखकर मिस हान गुस्सा करती है और वो पुल में गिरने का नाटक करती है। तो बेबे उसका हाथ पकड़ लेती है। तो हान बोलती है कि अब तुम क्या करोगी। तो बोलती है कि ओके तुम्हें पुल में जाना, उसको हाथ छोड़ देती है। और दूसरी तरफ मिस बाय को भी बेबे पानी में धक्का देती है। उधर से ग्रैंड मदर दौड़ते हुए आती है। तो सभी लोग बात करने लगता है कि मिस बाय अगर स्विमिंग नहीं कर सकती तो किस तरह ग्रैंड मदर की जान बचाई है 4 साल पहले। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस हान ब्लेम करने लगती है बेबे कि इसने मुझे पुल में धक्का दिया, इतनी बुरी पर्सन है मिस्टर मो, फिर भी तुम इसके साथ क्यों रह रहे हो। तभी मिस्टर मो बोलते हैं क्या बेबे जेलस फील कर रही है। फिर मिस्टर मो बोलता है कि मिस हान तो पानी में खुद गिरी हो, फिर भी तुम मेरे पर्सन पे ब्लेम कर रही हो। फिर वो वीडियो दिखाने लगती है मिस बेबे सभी के सामने कि मिस हान किस तरह पानी में खुद गिरी थी और नाटक कर रही थी कि उसको धक्का दिया है मिस बेबे ने। उधर से मिस बाय आती है, बोलती है कि तुमने मुझे स्विमिंग पूल में क्यों धक्का दिया, तुम्हें पता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तो मिस बेबे बोलती है कि अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है तो तुम 4 साल पहले ग्रैंड मदर की जान कैसे बचाई थी। इस बात पर मिस बाय डर जाती है और वो ग्रैंड मदर को बोलने लगती है कि मैंने ही आपकी जान बचाई, प्लीज इसके बात पे ट्रस्ट मत कीजिए। तो बेबे बोलती है कि तुमने सभी पर्सन के सामने बोला था कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती थी, तुमने कैसे बचाई जान ग्रैंड मदर की। तो ग्रैंड मदर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुमने मुझे डिसीव किया। अब बटलर को बोलकर उसको घर के बाहर थ्रो करवा दिया जाता है मिस बाय को। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि ग्रैंड मदर का जान बचाने वाले कोई और नहीं मिस बेबे थी। ग्रैंड मदर उसको थैंक यू बोलती है और मिस हान को बोलती है
वे से माफी मांगने के लिए। तो वे उससे माफी मांगती है मिस हान। तो वे बोलती है कि तुम बहुत स्मार्ट गर्ल हो, तुम अपने आप का दिमाग यूज करो, दूसरे का यूज मत हो। बोले घर जाती है और मिस्टर मो के साथ रहती है। तभी जैसे उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस 4 साल पहले जो कार का एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे मिस्टर सिंह है और उनकी वाइफ है, यानी उसके अंकल और आंटी मिस देवेकी। वे बोलती है कि ये मैं एविडेंस पुलिस के दूंगी। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसको दिखाया जाता है कि बाय के फादर बहुत गुस्सा थे और मिस बाय को थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे फेक नाटक करने का मिस हान के साथ, उसने सारा कॉपरेशन खत्म कर दिया हम लोग के साथ, हम लोग कंपनी बैंकरप्ट होने वाला है। उसकी मदर उसको बचाती है। फिर नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाती है, तभी वहां पे पहुंच जाती है मिस वेवे और अपने अंकल को बोलती है कि अंकल आपने 4 साल पहले जो कार एक्सीडेंट कराया था जिसके समय मॉम डैड ने मरा है, वो उसके बदले आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा। के बाद पुलिस ऑफिसर घर भी जाता है और मिस पाय को मॉम को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहती है। के बाद नेक्स्ट डे वे भी अपनी फ्रेंड जैंग के साथ जा रही थी, तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे अंकल आंटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने 4 साल पहले तुम्हारे मॉम डैड को कार एक्सीडेंट से मरवाया था। मिस पाय जाती है, बोलती कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम डैड अरेस्ट हो गए, मेरे पास घर नहीं ना, खाने के लिए पैसे हैं। वे बोलती है कि ओ ब्रिज के नीचे तुम्हें खाने के लिए भी तो दे मिला होगा ना। तो मिस पाय बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वे बोलती है कि मुझे पता है। तुम्हें पता है यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पे फ्री में खाना मिलता है। मिस पाय बोलती है तुम मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती हो। तो बोलती कि निकल जाओ यहाँ से, अगर नहीं जाना चाहती हो तो। बाय डर के वहां से चली जाती। इसके बाद बेबे चली जाती है यंग मास्टर के पास। तो बोलती है कि तुम इतना ब्लश क्यों करे। तो बोलती है कि दुख की वजह से। तो फिर उसके साथ घर जाती है। अब बट्टर बोलता है कि आपने जिस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था आप उस प्राइज को जीत चुकी है। गिफ्ट लेती है और वो मास्टर को देती है। तो बोलता है मास्टर मोह कि तुम्हें पता है ना कि ये प्राइज किसको दिया जैसे तुम प्यार करती है उससे। तो मिस वे बोलती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ थर्ड मास्टर। और मास्टर उसको हक कर लेता है। तो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, तब से मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अपने लाइफ से जाने नहीं दूंगा। और फिर गिफ्ट खोलता है तो उसमें वो एक सा ड्रेस था। तो मिस्टर को बोलता है कि मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। तो वे बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हारा गिफ्ट नहीं है। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्रेस पहन के मुझे दिखाओ। मिस वेवे और मिस्टर मो दोनों दूसरे किस करने लगते हैं। तो मिस्टर वो बोलते हैं कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। तो बोलते हैं कि हाँ याद है मैं जब पार्किंग लॉट में आपको लेने के लिए गई थी उस दिन मैंने आपके साथ नाइट स्पेंड किया था। ये बात सुनकर उसको हक कर लेता है। वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।